अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों को स्टूडेंट्स कैलीग्राफी के नाम से राइटिंग सिखाई जा रही है। तो लास्ट वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी रखें, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हैं और आप लोग इनको देख के प्रैक्टिस किया करें, ना सिर्फ इनको देखा करें, इनकी प्रैक्टिस भी किया करें। तो आज की क्लास में हमारी इंग्लिश की ट्रिक्स होंगी जो कि पेन से और मार्कर से दी जा रही हैं। तो स्टार्टिंग ट्रिक्स हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी रखिएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो जो लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप कौन सा पेन और कौन सा इंक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काइंडली जो उनसे इलाके में आप लोगों को जो चीज़ मिल जाती है वो आप लोग इस्तेमाल करें। आज की हमारी क्लास इंग्लिश की क्लास है। चलें जी, शुरू करते हैं। इंग्लिश की ट्रिक्स पेन से और मार्कर से। मैं पेन जो यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास ये पियानो कंपनी का पेन है। असल में थोड़ा सा ये बारीक लिखा होता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। दूसरा, हमारे इलाके में अलमास्टर ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाहौर मार्केट से भी मिल जाती है, बाकी कुछ इलाकों में ये अवेलेबल नहीं है। तो काइंडली आप लोगों के पास जो भी चीज़ है उससे आप प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि इंग्लिश राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए हम स्ट्रेट राइटिंग की ट्रिक्स आप लोगों को दे रहे हैं। तो स्ट्रेट राइटिंग में सबसे पहले 3 लाइनें होती हैं, तो वो 3 लाइन जो है वो आपका एंगल बनेगा। तो एंगल, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। आप देखेंगे ये तीनों डिफरेंट लाइंस में लगाई गई हैं। एक सबसे सेंटर वाली फर्स्ट थ्री में, लास्ट थ्री में, ये आपका एंगल है, आपका ज़ाविया है, ताकि आपके वर्ड्स सीधे बन सके। जो जिनका एंगल टेढ़ा होता है तो वो सीधा करने के लिए इन लाइंस की प्रैक्टिस करें, इनको देख के लिखें, इनको सीधा लिखें। उसके बाद सीधी लाइन लगाई, साथ ही आप लोगों ने ये घुमा देना है, ये शेप बनाई, ये हुक। उसके बाद सर्कल मिड से शुरू करना है और ये ऑपोजिट लेके आना है, क्योंकि जैसे हमने लफ्ज़ लिखने हैं हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। सो सीधी लाइन लगाई, लाइन के बिल्कुल करीब जाके थोड़ा सा गोल कर दें, एक साइड को स्लिप कर दें, या आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद ये शेप बना दें, सीधी लाइन है। तो इन ट्रिक्स से हम ABC बनाने की ट्राई करते हैं कि हमारी ABC कैसे बनती है। तो ये सर्कल और ये फर्स्ट लाइन, इसको हम साथ जोड़ते हैं। ये सर्कल सेंटर से स्टार्ट करना है, हमने अपोजिट स्टार्ट किया था, सो हम अपोजिट स्टार्ट करने के बाद ये साथ ही लाइन लगाएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। ये स्पेस जो हल्की सी नज़र आ रही है ये आनी चाहिए। उसके बाद बी की शेप, सीधी लाइन लगाई और ये सर्कल अब सीधा बनाना आप लोगों ने क्लॉकवाइज साइड में। उसके बाद सी की शेप है, ये देखें, सर्कल को आपस में साथ नहीं जोड़ना, तो आपकी सी की शेप बनेगी। ये ट्रिक्स जो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मैंने मार्कर से भी साथ देनी है। तो ये तो हमारी पेन से हो गए। एक तो आपका ये स्ट्रेट एंगल है, अगर आप टेढ़ा लिख सकते हैं, इनको आप टेढ़ी लाइनें लगा दें, तो ये आप लोगों की टेढ़ी राइटिंग बन जाएगी, कर्सिव राइटिंग बन जाएगी। अब लफ्ज़ टेढ़े करने हैं, बस स्टाइल यही रहेगा। तो ये स्ट्रेट राइटिंग है। तो अब मैं थोड़ा सा मार्कर से लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। इंग्लिश राइटिंग के लिए मार्कर की ऊपर वाली नोक लेफ़्ट साइड को रहेगी, ऊपर वाली नोक लेफ़्ट साइड। और देखें ये आपके पास वो लाइन टेढ़ी से बनी हुई है, तो अब वो लाइन जो टेढ़ी बनी है उसको इस तरह पकड़ लेना है कि ये लाइन है ये आपकी कॉपी की लाइन के बराबर है। अगर इस तरह हम रखते हैं तो ये शेप इस तरह की बनती है, तो मतलब ये टेढ़ा बनेगा। सो हमें मार्कर थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आए। ये देखें, बिल्कुल ये मार्कर लाइन कॉपी लाइन के बराबर रखनी है और ये बिल्कुल सीधी लाइन वही जो लगानी है जो हमने पेन के साथ लगाई। ये लाइन फर्स्ट और ये सेकंड वन, थर्ड वन, वही जो पेन से लिखे हैं अब मार्कर से लिखते हैं। वो थिन था, अभी थिन और थिक दोनों मौजूद है इसमें। उसके बाद सीधी लाइन लगाई, साथ ही मार्कर घुमाएंगे, ये शेप ऐसे। अगर ऐसे नहीं तो ये सीधी लाइन लगाई और ऊपर वाली नोक से ये बारीक लगा दिया। उसके बाद ये लाइन लगाएंगे, ये शेप बनाएंगे यूं, ऐसे। सर्कल, सर्कल। अब सर्कल की बात करें तो ये शेप नीचे को आएगा तो मोटा और ऊपर जाएगा तो बारीक। नीचे थिक, ऊपर थिन। तो ये रूल को फॉलो करते हुए आप इंग्लिश राइटिंग को लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश राइटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी।
एक तो ऊपर वाली नोक लेफ़्ट साइड को होनी चाहिए, और मार्कर जब भी आपका ऊपर से नीचे आएगा तो वो 2 कट लेके आएगा, मतलब मोटाई लेके आएगा। और जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे, चाहे वो कोई भी लफ्ज़ हो, तो वो बारीक जाएगा। ऊपर से नीचे मोटी लाइन, नीचे से ऊपर बारीक लाइन। तो इसके बाद वाली रूल जो हैं वो ये जे की शेप, इसको एक साइड को स्लिप कर देंगे, हम छोड़ देंगे, और ये भी ऐसे ही लिख देंगे एफ़ की शेप। अब ज़रा मैं थोड़ी ABC लिख के दिखाता हूँ कि इन रूल्स के साथ हम ABC को कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि बताया था कि ऊपर से नीचे थिक और नीचे से ऊपर थिन। अब ये तो सर्कल हो गया। अब हमने जो ए बनाना है वो बिल्कुल सेंटर से शुरू करेंगे, जिस तरह हमने पेन के साथ बनाया था। ये ऊपर बारीक, फिर नीचे आएंगे मोटा, फिर ऊपर जाएंगे बारीक, और ये लाइन लेके आएंगे, साथ ये शेप बनेगी। तो इस तरह आपकी ABC कवर होगी। लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद ही चीज़ें स्पीड बनती है। अगर आप डायरेक्ट स्पीड पे आएंगे तो स्पीड नहीं बन सकेगी। उसके बाद ये बी की बात करें तो आप इसको यूँ बारीक भी लिख सकते हैं, और इसकी शेप आप लोग ए की तरह भी बना सकते हैं, यूँ भी बना सकते हैं। उसके बाद सी की बात करें तो सी जिस तरह ए नहीं लिखा उसी तरह ही आप लोगों ने सी की शेप बना देनी, लेकिन आपस में साथ नहीं जोड़ना। इसी तरह सारी ABC कवर की जाएगी ए से लेके जी तक। लेकिन आप लोगों के पास जो ये चंद ट्रिक्स थे, चंद रूल्स थे, मार्कर से और पेन से, तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के ये मुकम्मल ABC विद पैराग्राफ विद पेपर प्रेजेंटेशन हर चीज़ आप लोगों को अवेल होगी इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। पहले पेन के साथ बनाई जाएगी सारी ABC, उसके बाद फिर पैराग्राफ बताया जाएगा, फिर वो थोड़ी सी ट्रिक्स पेपर प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद फिर मार्कर से आ जाएगा, और मार्कर से फिर क्लास में उसके मार्कर की प्रेजेंटेशन आ जाएगी, मार्कर का यूज़ आ जाएगा, कौन सा मार्कर बेस्ट रहेगा पेपर्स में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।